आफ्टरनून। ये क्वेश्चन एक बार नोट करने वाले। क्वेश्चन लिखे ना ये। देखो पहला क्वेश्चन, मैं एक बार क्वेश्चन रीड कर रहा हूँ, फिर करना ट्राई। फर्स्ट क्वेश्चन है, स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द मोस्ट बेसिक ऑक्साइड ऑफ वेनेडियम, V2O3, V2O4 एंड V2O5। इनमें से जो मोस्ट बेसिक है उसका बताना तुम्हें स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट। ठीक है ना, उसका बताना स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट। फिर अगला क्वेश्चन है, स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ एन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स among COCl3.4NH3, NiCl2.6H2 and PtCl4.2HCl। समझे कि नहीं? Which upon reaction with excess AgNO3 gives 2 moles of AgCl is। सही ना, स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट निकालनी है ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स की। इन तीनों में से, इन तीनों में से जो भी ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है उसकी स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट निकालनी है। और उसके बाद गिव शेप्स ऑफ, इन चारों की शेप्स बतानी है। नेक्स्ट है कंसंट्रेशन ऑफ ओर। कंसंट्रेशन ऑफ ओर पहला है गोल्ड ओर, कंसंट्रेशन ऑफ गोल्ड ओर है, AU है ना गोल्ड ओर। इसके लिए कौन सा ट्रू है ये बताना तुम्हें। लीचिंग ऑफ एल्यूमिना में कौन सा ट्रू है, फ्रॉथ स्टेबलाइजर में कौन सा ट्रू है, ब्लिस्टर कॉपर में कौन सा ट्रू है, ये बताना तुम्हें। और फिर 64th क्वेश्चन, आयनिक रेडियाई ऑफ O2 माइनस एंड Mg2 प्लस आर सेम, रीजन में है बोथ आर आइसोइलेक्ट्रॉनिक। तो ये करेंगे, चार क्वेश्चन है ना, चार नहीं पांच क्वेश्चन। 63rd ये रहा। करो ट्राई भाई।
हाँ कर लिया ट्राई। क्वेश्चन ट्राई कर लिए हैं। क्वेश्चन ट्राई कर लिए क्वेश्चन विधि। नहीं, जस्ट अभी ज्वाइन किया था, कर रहा हूँ नोट अभी। ये विधि शिवम कर लिया ट्राई कि नहीं? सर सब एक कर रहे हैं, मिनट। सब एक रह रहा है बस। अच्छा कर लो चलो। हैंडल कर देना जैसे हो जाएगा। हाँ हो गए क्वेश्चन। हिमांग। चलो देखेंगे। जी सर। देखो पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन, स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द मोस्ट बेसिक ऑक्साइड ऑफ वेनेडियम। मोस्ट बेसिक होगा V2O3। सेम एलिमेंट है, जितनी कम ऑक्सीडेशन स्टेट होती है उतना बेसिक होता है। मोस्ट बेसिक है V2O3, मोस्ट एसिडिक है V2O5। तो V2O5 में V की स्टेट है +3। +3 यानी 4s2 3d3 होता है ये। तो दो इलेक्ट्रॉन ऐसे निकलेंगे, एक इलेक्ट्रॉन किसका निकलेगा? 4s2 3d3 होता है ना, तो एक इलेक्ट्रॉन डी का थ्री निकलेगा। डी का। तो 2 अनपेड आ गए, 2 अनपेड यानी 2.8 BM आएगा आंसर, 2.8 या 2.9 जो भी आएगा। इंटीजर टाइप में, इंटीजर में बताना है तो 3 आंसर आ गए। इंटीजर में बताना है तो 3 आंसर लिखना है। स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ ऑक्टेड्रल कॉम्प्लेक्स। ऑक्टेड्रल कॉम्प्लेक्स बनेगा किससे? इससे बता रखा है ये NiNH3 6 2+ बनता है, या NiH2O 6 2+। तो यहाँ बनेगा NiH2O 6 2+। इसमें तो हमेशा निकल 2+, अगर ऑक्टेड्रल है कभी भी बैक पेयरिंग नहीं होती। लास्ट के 2 इलेक्ट्रॉन है ईजी में जाते हैं इसलिए। तो उसके बाद 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन है। 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन है तो क्या आएगा? इससे पूछा गया है वही मैग्नेटिक मोमेंट, तो इसका भी आंसर सेम आ जाएगा। 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन मतलब 2.8, तो 2.8 का 3 आ जाएगा आंसर। और गिव शेप्स ऑफ XCF4 स्क्वायर प्लेनर, 4 सिग्मा बॉन्ड 2 लोन पेयर।
SF4 एक सिग्मा और 4 लोन एक 4 सिग्मा और 1 लोन पेयर, तो सीसॉ शेप। ClF3 2 लोन पेयर 3 सिग्मा, 2 लोन पेयर और 3 सिग्मा, तो टी शेप। BF3 3 सिग्मा, ट्रायगोनल प्लेनर, चारों से ही होने चाहिए। नेक्स्ट, ये एक्सट्रैक्शन चैप्टर से है। कंसंट्रेशन ऑफ गोल्ड ओर, कंसंट्रेशन ऑफ गोल्ड ओर वो किससे होता है? NaCN। गोल्ड और सिल्वर होते हैं तो NaCN से करते हैं लीचिंग के अंडर। लीचिंग ऑफ एल्यूमिना, एल्यूमिना की लीचिंग जो होती है वो NaOH के साथ होती है। एल्यूमिना एम्फोटेरिक होता है, NaOH से करते हैं, फिर आगे CO2 डाल करके एल्यूमिना प्योर फॉर्म में मिल जाता है। फ्रॉथ स्टेबलाइजेशन, फ्रॉथ स्टेबलाइजर होता है एनिलीन और क्रेसॉल्स। एनिलीन दे ही रखा है तो एनिलीन आ जाएगा, इसका एनिलीन आ जाएगा। कंसंट्रेशन और का NaCN आ जाएगा। लीचिंग ऑफ एल्यूमिना का NaOH आ जाएगा। और ब्लिस्टर कॉपर के अंदर मैंने तुम्हें अभी लास्ट क्लास में बताया था, इसके अंदर SO2 गैस होती है जो बाहर आने की कोशिश करती है, इससे ऊपर का लेवल बराबर नहीं होता, तो इसमें SO2 आ जाएगा। लास्ट क्वेश्चन, आयनिक रेडियाई ऑफ O2 माइनस एंड Mg2 सेम, ये तो गलत है। दोनों में 10 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन जितना ज्यादा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होगा साइज उतना छोटा होगा। बोथ आर ऐसे इलेक्ट्रॉनिक सही है। पहली स्टेटमेंट फॉल्स है, दूसरी स्टेटमेंट ट्रू है। क्या पांचों किसी के सही हुए हैं 64 तक? किसके सही है? विधि और हेमांग के सही है पांचों, और किसी के सही नहीं हुए? चलो नेक्स्ट नोट कर लेंगे आगे। नोट करना क्वेश्चन। एडिशन ऑफ H2SO4 to BaO2 gives, क्या देगा ये तुम्हें ये बताना है, डायरेक्ट आंसर बताना है इसका। 66 BeCl2 प्लस LiLH4। इसमें भी जो प्रोडक्ट्स मिलेंगे डायरेक्ट बताने हैं, ये एस ब्लॉक में बताया हुआ है। 67 सिलिकॉन का कंपाउंड है, सिलिकॉन कंपाउंड है, और इधर दे रखा है सिलिकॉन पॉलीमेरिक फॉर्म और अदर प्रोडक्ट्स। सिलिकॉन के पॉलीमर्स हैं या अदर प्रोडक्ट्स। तो सिलिकॉन कंपाउंड में A CH3 होल 4 Si, B CH3 होल ट्वाइस SiOH होल ट्वाइस, C एक मिनट, इसमें ना बी में चेंज कर देना थोड़ा सा। बी में CH3 है और SiOH होल थ्राइस है। CH3 SiOH होल थ्राइस, और नेक्स्ट में है CH3 होल ट्वाइस SiOH होल ट्वाइस, D CH3 होल थ्राइस SiOH, इसमें है चेन सिलिकॉन, B डाइमेरिक सिलिकॉन, डाइमेरिक सिलिकॉन, C सिलेन, D 2D सिलिकॉन। टू डी सिलिकॉन। 68 स्टेटमेंट 1, क्लासिकल smog occurs in cool and humid climate. Humid climate.
it is reducing in nature. ये लिखना है, it is reducing mixture of smoke, fog and SO2. Smoke plus fog plus SO2. Photochemical smog has components nitric oxide, ozone, nitric oxide, acrolein, formaldehyde, पैन, पर एसाइल नाइट्रेट बोलते हैं इसको, पर एसाइल नाइट्रेट। ये बताना है करेक्ट क्या है दोनों में से, है ना। और ये अगर आता है तो याद भी कर लेना कि क्या क्या प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीटिंग व्हाइट फॉस्फोरस विद NaOH क्या देगा, प्रोडक्ट बताने। बहुत बार आ चुका क्वेश्चन, ये बहुत बार आ चुका है। 70th, which has maximum stabilization due to crystal field। मतलब ये मान लेना, मैं एक शॉर्ट में लिख देता हूँ, मैक्सिमम क्रिस्टल फील्ड सोल्यूशन एनर्जी किसकी है, CFSE वैल्यू। CFSE वैल्यू मैक्सिमम किसकी है, A TiH2O होल 6 3+, B COH2O होल 6 2+, C COCN6 3 नेगेटिव, और D CuNH3 होल 4 2+। 2+। मैक्सिमम CFSE वैल्यू बतानी है। डेल्टा O मत लिखना फिर, क्योंकि आगे एक लास्ट वाला कंपाउंड ऑक्टाडल नहीं है। मैक्सिमम CFSE वैल्यू बतानी है तुम्हें, सही ना। मैक्सिमम CFSE वैल्यू करो ट्राई। कितने क्वेश्चन है, 1 2 3 4 5 6 क्वेश्चन है।
हाँ हो गए क्वेश्चन। यस सर। चलो देखेंगे एक बार आंसर। एडिशन ऑफ H2SO4 टू BaO2 गिव्स, क्या देगा ये? क्या देगा? BaSO4 पता नहीं। प्लस H2O2, दोनों मार्क करने थे, सही है। BaSO4 प्लस H2O2। तो नेक्स्ट है BeCl2 प्लस LaLH4, एस ब्लॉक में करा रखा है, क्या मिलेंगे? प्रोडक्ट्स कौन कौन से मिलेंगे इसमें? प्रिपरेशन थी, याद है ना, बेरिलियम की हाइड्राइड, ना क्लोराइड, डायरेक्टली प्रिपरेशन नहीं होती थी। BeCl2 की प्रिपरेशन कैसे थी, याद है? BeO प्लस C प्लस Cl2, रिडक्टिव क्लोरिनेशन, इससे BeCl2 मिलता था। और उसका BeCl2 में LaLH4 डालते थे तो BeH2 प्लस LiCl प्लस AlCl3, ये तीन प्रोडक्ट मिलेंगे, तीनों दिखाने थे। किसी के सही हुए हैं दोनों क्वेश्चन ये वाले? पहला तो इजी था, दूसरा वाला। चलो नेक्स्ट स्टेप है। क्रिश के सही है? क्रिश दोनों सही है क्या? यस सर। चलो CH3 होल 4 Si, अब इसमें ट्राई करना है। ये तो जैसे मिथेन होता है, जैसे एल्केन होते हैं, ऐसे ही सिलेन होते हैं। तीनों बता रखे हैं ये। एल्केन यानी CnHn H2n+2, और ये सिलेन है जैसे SiH4, CH4 मिथेन, तो SiH4 सिलेन। और बोरेन्स क्या होते हैं? जैसे डाइबोरेन B2H6, समझिए कि नहीं है? हाइड्राइड्स ऑफ सिलिकन है तो सिलेन, हाइड्राइड्स ऑफ बोरोन है तो बोरेन्स, हाइड्राइड्स ऑफ कार्बन है तो एल्केन्स। और ऐसा ही ये नेक्स्ट है CH3SiOH होल 3। तुम्हें ध्यान होगा ये क्रॉस लिंक्ड सिलिकॉन था, 2D सिलिकॉन होता है ये, 2D सिलिकॉन। और इससे बनता था लीनियर चेन सिलिकॉन, इससे बनता था लीनियर चेन सिलिकॉन, पी ब्लॉक के अंदर है पूरा ये। और इससे बनता था, ये था चेन टर्मिनेटर, याद आ गया? चेन टर्मिनेटर था, बनता था इसमें डाइमेरिक सिलिकॉन, इसमें बनता डाइमेरिक सिलिकॉन। ये सिलिकॉन से रिलेटेड क्वेश्चन था 22 के पेपर में। फिर नेक्स्ट है S1, क्लासिकल स्मॉग अकर्स इन कूल एंड ह्यूमिड क्लाइमेट। क्लासिकल स्मॉग बिल्कुल सही है, कूल और ह्यूमिड क्लाइमेट में ही बनता है ये। और इसको, इसमें अंदर मिक्सचर होता है स्मोक प्लस फॉग प्लस SO2, और SO2 रिड्यूसिंग है, इसलिए इसको रिड्यूसिंग स्मॉग भी कहते हैं। इसलिए इसको SO2 की वजह से इसको रिड्यूसिंग स्मॉग भी कहते हैं। और फोटोकेमिकल स्मॉग जो बनता है वो बनता है, फोटो नाम से पता कर रहा है, ये गर्मी, फोटोन गर्मी के समय बनेगा, समर के समय बनेगा ये फोटोकेमिकल स्मॉग। और इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, जैसे ओजोन, जैसे नाइट्रिक ऑक्साइड, याद कर लेना इसको, जैसे एक्रोलीन, जैसे HCHO, और पर एसाइल नाइट्रेट, पर एसाइल नाइट्रेट एक ही होता है, सही ना? पर एसाइल नाइट्रेट कुछ इस फॉर्म में, NO2, सही ना? पर एसाइल नाइट्रेट। नेक्स्ट, फॉस्फोरस, व्हाइट फॉस्फोरस में NaOH डालेंगे क्या बनेगा? सो PS3 और Na-H2PO2। हाँ, PH3 प्लस NH2PO2। ये पता नहीं कितनी मार चुकी है रिएक्शन वाली, डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन है ये। फिर मैक्सिमम डेल्टा किसका होगा? CFSE वैल्यू, मैक्सिमम CFSE वैल्यू किसकी होगी? मैक्सिमम, COCN6। हाँ, सो COCN6 ऑक्टाइडल, 3 नेगेटिव। हाँ ऑक्टाइडल की ज्यादा होती है, तो ये तो हट गया, ये हट जाएगा। ऑक्टाइडल की ज्यादा होती है, इसमें लीगेंड भी स्ट्रॉन्ग है, हालांकि ये भी DsP2 है, इसको भी हम नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। 4/3 डेल्टा वो था, डेल्टा SP याद है कितना था? 4/3 9। डेल्टा ओ, हाँ 4/3 डेल्टा। ये था ना। तो इसको मैं नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, लेकिन इसमें चार्ज 2+ का है और लीगेंड भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। इस वाले में चार्ज एक तो 3+ है कोबाल्ट के ऊपर, और दूसरा लीगेंड भी बहुत स्ट्रॉन्ग है, CN, बहुत स्ट्रॉन्ग लीगेंड है, सही है ना? तो इसलिए आंसर आ जाएगा इसका C, COCN6 3- वाला। और ये लास्ट वाला जो था ना, DsP2 हाइब्रिडेशन थी इसकी, सही ना? तो ये कितने क्वेश्चन थे? 1 2 3 4 5 6 में से किसके करेक्ट हुए? 4 5 तक। चलो एक क्वेश्चन और लिखेंगे जल्दी से। नहीं ये सही हुआ क्या? विधि के कितने सही हुए हैं? 30 मिनट। 3 सही हुए हैं।
ये सिलिकॉन वाला सही हुआ है ना? Yes, sir. चलो एक क्वेश्चन उठ लो, चलो जल्दी से लास्ट। करेक्ट स्टेटमेंट्स आर, ए कॉपर सेकंड complexes आर पैरामैग्नेटिक, बी कॉपर फर्स्ट complexes are colorless, copper first is easily oxidized, in Fehling solution the active reagent has copper first। तो इसमें बताना तुम्हें कौन सा इनकरेक्ट है, इनकरेक्ट बताना। सर अब इसमें डी वाले ऑप्शन में डाउट है। हाँ क्या डाउट है? मतलब सर फेलिंग सोल्यूशन आपने वो भी लिखवा रखा है Cu2Cl2 और OH और Cu2++ 5 चांस। हाँ तो अब दोनों ही आ रहे हैं +1 +2, अब कैसे डिटरमाइन करें? नहीं, Cu2Cl2 में तो उसमें लिखवा रखा है, अगर मैंने क्या नाम है जैसे इथाइन के साथ दोनों Cu लग जाएंगे, वो उसमें लिखवा रखा है, वो अलग है। अच्छा, फेलिंग वो सोल्यूशन वो है फेलिंग जो सोल्यूशन का ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। हाँ वो जो तो फिर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है वो बताना था। डी गलत हो गया। डी गलत है क्योंकि Cu2+ होता है एक्टिव एजेंट, और बाकी सब तो दिख रही है ना। कॉपर 2+ पैरामेग्नेटिक सही है, कॉपर प्लस कलर सही है, कॉपर प्लस आसानी से ऑक्साइड होता है, Cu2+ में Cu2+ ज्यादा स्टेबल है, तो डी रॉन्ग है। सही है। यस सर। तो अब यहीं तक कर लेना, अभी सही ना, यहाँ तक कर लेना, क्वेश्चन रिवाइज कर लेना जरूर, होगा तो नाइट में क्लास दूंगा मैं।